हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज अपन देखते हैं ईएसआई स्कीम यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कर्मचारी राज्य बीमा योजना। यह 1948 में अप्रूव हुई थी, जिसमें 1975, 1984, 1989 में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए। वो संशोधन उस समय की जो डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए गए जो ज़रूरी लगे। तो ये स्कीम बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, जिसमें सभी फैक्ट्रीज, शॉप्स, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, बहुत सारी कुछ प्राइवेट एजेंसीज आ जाती हैं, कुछ ऑफिसेज आ जाते हैं। तो वो सभी ऐसी ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशंस का जो प्लेस जहाँ पे 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, वो सभी ईएसआई स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए अप्रूव होते हैं। तो क्या होता है इसमें कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन होता है, यानी कि जिस भी फैक्ट्री में या जिस भी हॉस्पिटल में या जिस भी शॉप पे वो ईएसआई स्कीम के अंडर में इंश्योर्ड हो चुका है, तो उसकी जो मंथली सैलरी होती है उसमें से उसका 1.75% उसका काटा जाता है। और जब किसी भी प्रकार की सिक कंडीशंस आती हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल बिल्स आते हैं, तो उसका जो नियोक्ता होता है, यानी कि जिस भी फैक्ट्री, कंपनी या हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट में जहाँ पे वर्क कर रहा है, उसका ओनर उसके बिल का 4.75% जमा करवाता है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है बेनिफिट्स अंडर ईएसआई स्कीम। फर्स्ट बेनिफिट आता है मेडिकल बेनिफिट्स, जिसमें व्यक्ति और उसके परिवार को निःशुल्क मेडिकल बेनिफिट्स इन प्रेगनेंसी, लेबर और परप्यूरियम फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती हैं। जो भी उसकी फैमिली में या जो एम्प्लॉय हैं, अगर उसका प्रेगनेंसी पीरियड है, उसका लेबर पीरियड है और उसका परप्यूरियम पीरियड है, तो उस समय जो भी उसको इसेंशियल मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट में जो एम्प्लॉय हैं, अगर वो बीमार हो जाता है और उसको उसका अप्रूवल हो जाता है कि वो किसी प्रकार की सीरियस डिजीज़ से अफेक्टेड है, तो उसे उस कंडीशन में साल में कम से कम 91 डेज़ का पेड लीव उसे प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर उसको किसी प्रकार की कोई सीरियस डिजीज़ है, तो ये जो 91 डेज़ हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं उस केस में। नेक्स्ट बेनिफिट है डिसेबिलिटी बेनिफिट। डिसेबिलिटी बेनिफिट में एम्प्लॉय अपनी फैक्ट्री में अपनी जॉब से रिगार्डिंग वहाँ पे काम करते समय किसी प्रकार की सीरियस इंजरी से अफेक्टेड हो जाता है, या उसको किसी प्रकार का परमानेंट फंक्शनल लॉस हो जाता है, तो उस ऐसी कंडीशन में उसको कैश बेनिफिट्स दिया जाता है। और उस जो भी लॉस होता है उससे रिलेटेड, या जो भी इंजरी होती है उससे रिलेटेड, उसे फ्री ऑफ मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट बेनिफिट्स। जो एम्प्लॉय होते हैं उसके डिपेंडेंट यानी उसके फैमिली मेम्बर्स, उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कैश के रूप में। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय हैं, अगर वो फीमेल एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉय को मैटरनिटी बेनिफिट्स में डिलीवरी अगर उसका डिलीवरी पीरियड निकलता है पूरा कंप्लीट 9 मंथ के बाद, जब बेबी डिलीवर होता है, तो उस कंडीशन में उसे 84 डेज़ की पेड कैशफुल लीव्स मिलती हैं। और उस फीमेल एम्प्लॉय का अगर किसी इनकेस एबॉर्शन हुआ है, तो उसे 42 डेज़ का पेड लीव मिलती हैं। इसके अलावा फ्यूनरल बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसमें, कि अगर एम्प्लॉय की इनकेस अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती हैं, तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प मिलती हैं। तो इस तरह से ईएसआई स्कीम में गवर्नमेंट ये सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। थैंक यू।